तारीख थी 1947। आज़ादी की सुबह नज़दीक थी, लेकिन उसी सुबह की छाया में एक अंधेरा भी पल रहा था। ये अंधेरा सिर्फ सरहदों का नहीं था, ये इंसानों के दिलों में उतर चुका था। भारत के बंटवारे ने दो मुल्क बनाए, भारत और पाकिस्तान। मगर इसके पीछे छूट गईं लाखों चीखें, लाशों से भरी ट्रेनें और ऐसे अपराध जिनका हिसाब आज तक पूरा नहीं हुआ। अगस्त 1947 के बाद पंजाब और बंगाल की धरती पर जो हुआ वो इतिहास के सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक था। लाहौर, अमृतसर और मुल्तान के बीच चलने वाली ट्रेनों को लोग आज़ादी एक्सप्रेस समझकर चढ़ते थे, मगर कई ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। जब वे पहुंची तो उनके डिब्बों में कोई जिंदा नहीं था। अमृतसर स्टेशन पर पहुंची एक ट्रेन के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा कि उसके हर डिब्बे में सैकड़ों शव थे और बाहर चौक से लिखा था, पाकिस्तान की तरफ से तोहफा। इसी तरह लाहौर पहुंची एक और ट्रेन में मारे गए यात्रियों के साथ संदेश छोड़ा गया, भारत की तरफ से जवाब। ये सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं थी, ये सुनियोजित सामूहिक हत्या थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि विभाजन के दौरान 10 से 15 लाख लोगों की जान गई। ये संख्या आधिकारिक रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से अपराध दर्ज ही नहीं हुए। मार्च 1947 में, यानी आज़ादी से कुछ महीने पहले, रावलपिंडी जिले के कई सिख और हिंदू गांवों पर हमले हुए। घर जलाए गए, महिलाओं का अपहरण हुआ और पूरे के पूरे गांव मिटा दिए गए। कई शोधों में दर्ज है कि यह हिंसा अचानक नहीं थी, इसमें स्थानीय समूहों की तैयारी और संगठित हमले शामिल थे। इन घटनाओं ने पंजाब में एक ऐसा भय का माहौल बना दिया कि लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे। ये वही समय था जब राजनीतिक नेतृत्व जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन की शर्तों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन जमीन पर हालात उनकी बैठकों से कहीं आगे निकल चुके थे। 1946 में बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। कई गांवों में हत्याएं और जबरदस्ती धर्मांतरण की घटनाएं दर्ज हुई। इसके जवाब में बिहार में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई। ये चक्र 1947 तक चलता रहा। महात्मा गांधी खुद नोआखली पहुंचे और गांव-गांव जाकर शांति की अपील की, लेकिन उनके प्रयास भी उस सामूहिक उन्माद को पूरी तरह रोक नहीं पाए। ये बताता है कि हिंसा सिर्फ राजनीतिक निर्णय का नतीजा नहीं थी, ये सालों से जमा अविश्वास का विस्फोट था। विभाजन का सबसे दर्दनाक अध्याय महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार है। हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उनका बलात्कार हुआ और उन्हें जबरन दूसरे समुदाय में शादी करने पर मजबूर किया गया। 1947-48 में दोनों सरकारों ने रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया। अनुमान है कि लगभग 75,000 महिलाओं का अपहरण हुआ था। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के इलाकों में जाकर महिलाओं को वापस लाने लगीं, लेकिन कई मामलों में जिन महिलाओं को बचाया गया वे अपने नए परिवार में रहना चाहती थीं या उनके बच्चे हो चुके थे। सरकारों ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वापस भेजा। ये एक नैतिक दुविधा थी, क्या राज्य को सम्मान बचाना था या महिला की इच्छा। ये अध्याय आज भी इतिहास की किताबों में कम जगह पाता है, लेकिन यह विभाजन के सबसे छिपे अपराधों में से एक है। पंजाब की नहरों और खेतों में हजारों शव दफनाए गए। कई गांवों के नाम ही मिट गए। कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ खामोशी। इतिहासकारों के मुताबिक प्रशासन उस समय इतना अस्थिर था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी। पुलिस और फौज भी कई जगह सांप्रदायिक आधार पर बढ़ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख अचानक 1948 से घटाकर अगस्त 1947 कर दी। इससे तैयारी का समय कम हो गया। सीमाओं का निर्धारण करने वाले रैडक्लिफ आयोग ने 17 अगस्त को अंतिम सीमा रेखा घोषित की, जबकि लोग पहले ही पलायन शुरू कर चुके थे। यानी लाखों लोग बिना ये जाने कि उनका गांव किस देश में जाएगा, डर और अफवाहों के बीच भाग रहे थे। दिल्ली, लाहौर, अमृतसर और कराची में लाखों शरणार्थी पहुंचे। स्कूलों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और सरकारी इमारतों को कैंप बना दिया गया। बीमारियां फैली, खाने की कमी हुई और बदले की भावना ने कई शहरों में फिर से हिंसा भड़का दी।
दिल्ली में सितंबर 1947 में मुसलमानों के खिलाफ हमले हुए। कई इलाकों में लूटपाट और आगजनी हुई। सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। उसी तरह कराची और लाहौर में हिंदू और सिख समुदाय को निशाना बनाया गया। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या विभाजन टाला जा सकता था? क्या सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी ने हिंसा को बढ़ाया? क्या स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा सकता था? लॉर्ड माउंटबैटन पर आरोप है कि उन्होंने तारीख आगे बढ़ाकर हालात को बिगाड़ दिया। दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के समर्थक कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि विभाजन के अलावा विकल्प कम थे। आज 75 से अधिक साल बाद भी कई परिवारों में विभाजन की कहानियां फुसफुसा कर सुनाई जाती हैं। दादी नानी की आंखों में आज भी वो दिन तैर जाता है जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था। कई लोग आज भी अपने उस पार के गांव का नाम लेते हुए भावुक हो जाते हैं। विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की निजी त्रासदी थी। 1947 का विभाजन हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति और पहचान की लड़ाई इंसानियत से ऊपर चली जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी सिर्फ हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान की नहीं है। ये कहानी है अविश्वास की, अफवाहों की और उस नफरत की जो आम लोगों को अपराधी बना देती है। इतिहास के ये छिपे अपराध हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम अतीत से नहीं सीखेंगे तो वही अंधेरा फिर लौट सकता है।